नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ादी एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज यह फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन करवाने वाला हूं, जो कि पिछले CBT एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए, यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो हम सीधे चलते हैं प्रश्नों की ओर। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये जो सिंबल दिया है इसमें पूछ रहा है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, सूचनात्मक चिन्ह। नेक्स्ट चलते हैं। अग्नि का संबंध क्या है? अग्नि का संबंध क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? निम्न में से भौतिक हानि के बारे में पूछ रहा है, तो कंपन हमारा क्या है? भौतिक हानि है। और बात करें कि रासायनिक हानि क्या है, तो जैसे धूम्रपान हुए, क्षरण हुए, रेडियो सक्रियता हुई, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन, यानी रासायनिक हानि है। और जो कंपन है ये भौतिक हानि है। राइट। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? देखिए, अग्निरोधक जो यंत्र है उनको उपयोग करने का सही क्रम पूछा जा रहा है, तो इसमें सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पहले हम क्या करते हैं, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उनको खींचते हैं, फिर जहाँ आग लगी रहती है वहाँ निशाना लगाते हैं, फिर उनके हुक को क्या है, पंप को दबाते हैं, फिर वहाँ पर घुमाते हैं धीरे धीरे। ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यस 5 यस संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण को इंगित करता है? तो इसमें इंगित की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, स्टेप 4 यानी चतुर्थ चरण। नेक्स्ट चलते हैं। कौन से प्लायर का उपयोग तार की हुक और लूप बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज जो प्लायर होता है उससे हम हुक और लूप बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आई नेक्स्ट चलते हैं। पीसर का उपयोग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालना। ठीक, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, लकड़ी में से पिन व कील को आसानी से निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये जो फिगर दिया है, डायग्राम दिया है, इसमें बोल रहा है ये जो चिन्ह है इसका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, आवश्यक चिन्ह। नेक्स्ट चलते हैं। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पक्ष भाग का रंग क्या है? इसमें बोल रहा है जो सचेतक चिन्ह होते हैं उनके पीछे का भाग जो होते हैं उनके रंग कौन से होते हैं, किस कलर के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, कौन से? येलो यानी पीले कलर के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सी अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर, हेलोन प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं।
अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? ठीक है, गर्मी पैदा कौन सी विधि करती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, भस्मीकरण विधि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? यानी धुएं से बचने के लिए कौन सी पीपीई का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, नाक कवच। नेक्स्ट चलते हैं। बोला जा रहा है BIS का पूर्ण रूप है, BIS का पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। बोला जा रहा है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जो भारी भार को उठाकर एक दूसरे स्थान पर रखने में किनका प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, क्रेन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं। PPE का नाम क्या है? PPE का क्या नाम है, इसमें पूछा जा रहा है। जो ये फिगर दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि PPE का क्या नाम है। तो हाथ स्किन, ठीक है, हैंड स्किन। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो कौन सी है विधि? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, पुनर्क्रम। नेक्स्ट चलते हैं। किस विधि की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जैविक नुकसान। जैविक नुकसान से क्या होता है? खतरे की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट चलते हैं। इस औजार का क्या उपयोग है? यानी ये जो फिगर दिया गया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये औजार किस उपयोग में, ये जो टूल्स है कहाँ पर उपयोग किया जाता है, किस में उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, लकड़ी से कील निकालना। नेक्स्ट चलते हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे?
जो दिल के दौरे वाले व्यक्ति रहेंगे उनको हम किस तरह से रहेंगे कि हम पहचानेंगे कि इनको दिल का दौरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओठ की चारों ओर नीले रंग, यानी जो दिल के दौरे वाले व्यक्ति रहते हैं उनकी ओठ की चारों ओर क्या नीले कलर की फाफी पड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है इस औजार का क्या नाम है। इस औजार का जो ये फिगर दिया गया है और पूछा जा रहा है इस औजार का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, डायगोनल कटिंग प्लायर। नेक्स्ट चलते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो फिगर दिया गया है, अधिकांश फिगर जितने भी आ रहे हैं उनको एक तरह से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये फिगर ये चीज़ के हैं। तभी आप अधिकांश पेपर में क्या है कि अब पेपर में जितने भी आते हैं अधिकांश फिगर के ही माध्यम से प्रश्न बन रहे हैं। तो चलते हैं फिगर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सूचनात्मक विधि। कौन सी विधि। ऑप्शन नंबर डी सूचनात्मक विधि। नेक्स्ट चलते हैं। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। दबाव इसलिए डालते हैं कि वहाँ से जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वे रुक जाए, इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करना। नेक्स्ट चलते हैं। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। ये जो फिगर दिया गया है, डायग्राम जो दिया गया है, इसमें बोला सचेतक चिन्ह का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, पैदल क्रॉसिंग। ठीक है। ये जो फिगर दिया गया है, ये एक लड़का है वो क्या कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, तो पैदल क्रॉसिंग। नेक्स्ट चलते हैं। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए 16वीं घंटा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, पहले 30 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। यानी पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। यानी जो पीड़ित बस लेटा रहे और बुलाने पर उत्तर न दे तो उनको क्या बोलते हैं, कोमा। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को
कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही यदि हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद आज के लिए।